ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की करेंगे प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 में कुल 20 प्रश्न आते हैं। अगर एक ही वीडियो में सभी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस प्रश्नावली की हम कुल 3 वीडियो बनाएंगे। ये भाग 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हल किए जाएंगे। इसके बाद जो भाग 2 होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक हल किए जाएंगे। उसके बाद जो भाग 3 होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 20 तक हल किए जाएंगे। जो भी हमारा भाग 1 है इसमें अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हल करने के लिए शुरू करेंगे अगले पेज से। अगर प्रश्नावली 5.3 की अन्य वीडियोस ये देखना चाहते हो तो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको आसानी से क्लिक करके देख लेना और प्रश्नावली 5.3 को कंप्लीट कर लेना। अभी इस वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक अगले पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो भी यहाँ पर हमें समांतर श्रेणियां दी गई हैं, इन समांतर श्रेणियों के जो भी पद हैं उनका योग हमें करना है। तो सबसे पहले वाले भाग को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के इसमें हमें 2, 7, 12, 10 पदों तक ज्ञात हमें करना है, यानी कि कुल इस समांतर श्रेणी में 10 पद दिए गए हैं। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले हमारा ए का मान क्या हो जाएगा? पहला पद 2 दिया गया है। डी का मान क्या हो जाएगा भाई? दूसरे पद में से पहले पद को यहाँ पर घटा देना है, यानी कि 7 घटा में 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 है। एन का मान कितना रखेंगे भाई? टोटल इसमें कितने पद हैं? 10 पद हमें दिए गए हैं, तो एन का मान यहाँ पर 10 हम रख लेंगे। अब आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एस बराबर में एन बटा 2 जमा एन घटा 1 डी। ये फॉर्मूला होता है जब हमें योग करना होता है समांतर श्रेणी के पदों का। इस प्रश्नावली में इस फॉर्मूले का अत्यधिक उपयोग होने वाला है, याद आपको ये रखना है। अब ध्यान से समझो, जो भी यहां पर हमारा एस एन है ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा भाई। एस एन बराबर में एन के स्थान पर रख देंगे 10/2। जो भी मान हमारे हैं, ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है, इस फॉर्मूले में हमें रख देना है। अब यहां पर 2 आ जाएगा, ए के स्थान पर हम फिर से 2 रख देंगे, जमा का निशान लगा लेंगे। एन के स्थान पर 10 घटा में 1 आ जाएगा, डी के स्थान पर रख देंगे 5। जो भी मान थे वो हमने रख दिए। अब इनको हल करो भाई। ऊपर 10 है, नीचे 2 है, काटा जा सकता है, 2 पंजे 10 हो जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो यहां पर एस एन बराबर में यहां पर हमारा 5 आएगा। ब्रैकेट के अंदर आप देखो 2 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद जमा का निशान लगा करके 10 घटा में 1 करने पर हो जाएगा हमारा 9 और गुना में 5, ऐसा का ऐसा ये रहेगा। इसको आगे हल करेंगे तो 5 ब्रैकेट के अंदर हमारा 4 जमा में 9 पंजे कितना होता है भाई? ये होता है हमारा 45। यहां पर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब 5 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। ब्रैकेट के अंदर कितना है भाई? 4 जमा में 45 करने पर हमारा कितना आ जाएगा? यहां पर 49 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा 49 आ गया। 5 और 49 को हमें गुना कर देना है। गुना करने पर कितना आ जाएगा? 245। यानी कि पहले वाले भाग में जो भी समांतर श्रेणी हमें दी गई है, इसके 10 पदों का जब योग करेंगे, जोड़ेंगे उन सभी पदों को, तो 245 हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पहले वाले भाग का उत्तर। इसी तरह से दूसरे वाले भाग को हमें हल करना है। दूसरे वाले भाग में सबसे पहला पद हमारा क्या है? घटा का 37 है। उसके बाद जो भी हमारा डी है वो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? जो भी हमारा दूसरा पद है उसमें से पहले वाले पद को घटाकर, घटा 33 में से घटा देंगे 37 को, तो हमें कितना मिलेगा? यहां पर अंतर जो है इनका वो 4 का है। ठीक है, जमा का 4 आएगा, घटा का 37 में 4 जोड़ने पर घटा का 33 बनता है। इसके बाद कितने पद इसमें है कुल? यहां पर हमें बोला गया है 12 है, तो एन बराबर में यहां पर 12 हमें लिख देना है। अब फिर से हमें क्या करना है भाई? फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला हमारा यहां पर मैंने लिख दिया है, एस बराबर में एन बटा 2 जमा एन घटा 1 डी। ये फॉर्मूला याद आपको रखना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जो भी हमारे ये वैल्यूज हैं, ए का मान, डी का मान, एन का मान, ये रखना है। तो फॉर्मूला हमारा यहां पर एस एन बराबर में हमारा एन के स्थान पर आप रख देंगे 12/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 आ जाएगा, ए के स्थान पर आपने रख देना है घटा का 37।
35। इसके बाद जमा का n के स्थान पर आपने रख देना है 12, घटा का 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, d के स्थान पर हमारा आ जाएगा 4, ब्रैकेट बंद करके इसको हल करेंगे। हल करने के लिए जो हमारा SN है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। आप यहां पर देख सकते हो ऊपर 12 है नीचे 2 है, तो 2 से 12 को 6 पर काटा जा सकता है, तो यहां पर हमारा 6 आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारे ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याएं हैं, 2 जमा का है 37 घटा का है, तो क्या किया जाएगा, गुना होगा भाई। 2 और 37 को जब गुना करेंगे तो 74 हो जाएगा। जमा का होगा या घटा का होगा, 2 जमा का है 37 यहां पर, घटा का है प्लस माइनस माइनस 74 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद जमा का निशान लगा लो, 12 घटा में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर हमारे पास 11 और 4 इसमें गुना ऐसा का ऐसा रहेगा। अब जो भी हमारा ऐसे n है बराबर में 6 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, घटा का 74 भी रखेंगे, 11 को यहां पर 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44। अब एक तरफ यहां पर आप देखो, अगर हमारे पास 44 जमा का है और 74 घटा का है, 44 घटा में 74 करने पर कितना आ जाएगा भाई, घटा का 30 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो 44 जमा का है, इसमें से 74 को घटा देंगे तो घटा का 30 हमें मिल जाएगा। सो यहां पर हमारा SN बराबर में 6 आ गया। जो भी अंदर की कैलकुलेशन है वो मैंने यहां पर आपको करके बता दी है, घटा का 30 यहां पर हमें मिलेगा। अब क्या करें भाई, गुना करना पड़ेगा हमारा SN ऐसा का ऐसा, 6 जमा का है 30 घटा का है, जमा घटा घटा होता है, 6 को यहां पर 30 से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा हमारा 180। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला भाग है उसके जो भी हमारे 12 पद हैं इनका योग करने पर कितना हो जाएगा भाई, घटा का 180 हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दूसरा भाग हमने कर लिया है कंप्लीट। अब तीसरा चौथा भाग करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला भाग हमारे सामने आ जाता है। इसमें हमें ये संख्याएं दी गई हैं, ये पद दिए गए हैं, 100 पदों तक हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पद हमारा ए हो जाएगा 0.6। उसके बाद डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी कि 1.7 में से घटा देंगे 0.6 को, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1.1। डी का मान हो गया। एन का मान कितना रखना होगा भाई, कुल पद इसमें कितने दिए गए हैं 100 यानी कि 100, तो यही हो जाएगा हमारा यहां पर n का मान। अब हमें फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूला वही जो हम इस्तेमाल करते आए हैं। इस फॉर्मूले में n, a, n और d का जो मान यहां पर हमारे पास है ये रख लेंगे। सो सबसे पहले ऐसे n हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, n के स्थान पर आ जाएगा हमारा 100 बटे में 2, ब्रैकेट के अंदर हमारा 2, a के स्थान पर हम रख देंगे 0.6। उसके बाद जब आ का निशान लगा करके n घटा 1 हमें लिखना है, n के स्थान पर मान रख देंगे। n का मान हमारा 100 है, घटा में 1 करेंगे, d का मान कितना हो जाएगा भाई 1.1 यहां पर रखेंगे, ब्रैकेट बंद करके अब इसको हल करना है। ऊपर 100 है नीचे 2 है, काटा जा सकता है, 2 से 100 को काटेंगे कितने पर, 50 पर, तो यहां पर हमारा ऐसे n बराबर में हमारा आ जाएगा 50। ब्रैकेट लगा कर इसमें देखो 2 को 0.6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 1.2। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे, 100 में से 1 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 99, और इसके बाहर जो हमारा 1.1 है ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो ऐसे n बराबर में हमारा 50 आ जाएगा, ब्रैकेट शुरू करेंगे 1.2 आ जाएगा। जो भी हमारा यहाँ पर 99 है इसको 1.1 से जब गुना किया जाएगा तो आपका जो उत्तर है ना वो आएगा 108.9। ठीक है, इन दोनों को गुना करने पर 108.9 हमें मिल जाएगा। ब्रैकेट बंद करके जो भी जोड़ है, जो भी आगे की हमारी कैलकुलेशन है वो आगे यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे n आ गया, उसके बाद हमारा 50 आ गया। उसके बाद क्या करना है भाई, ब्रैकेट के अंदर वाली जो हमारी संख्याएं हैं इनको जोड़ लेना है। 100 यहां पर क्या है 108.9 है और 1.2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें 110.1 मिल जाएगा। अब ऐसे n का ज्ञान कैसे पता चलेगा हमें, यहां पर 50 और 110.1 को गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5505। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे वाले भाग का उत्तर। अभी चौथा वाला भाग हमारा बचा है, ये चौथा वाला भाग है। ठीक है, यहां पर चौथा वाला भाग हमारा बचा है। चौथे वाले भाग को हल करने के लिए चलेंगे अगले पेज पर।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी यानी कि चौथा वाला भाग। इसमें सबसे पहला पद हमें 1/15 दिया गया है, उसके बाद 1/12, उसके बाद 1/10, 11 पदों तक जितने भी पद होते हैं उनका योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/15 हो जाएगा। डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं भाई, डी का मान ज्ञात करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो डी का मान हम एक साइड में ज्ञात कर सकते हैं, 1/12 लिख लेना है, दूसरा पद हमने पहले लिख लिया, उसके बाद 1/15 पहले वाला पद लिख लिया। अब यहां पर इसको घटाकर हमें क्या करना है, डी का मान ज्ञात कर लेना है। डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 12 और 15 जो हमारी संख्याएं हैं इनका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम इनका आपको देखने को मिलेगा 60, ठीक है, एलसीएम इनका 60 आ गया। ऊपर हमारी क्या संख्याएं आएंगी, आप यहां पर ध्यान से देखो, जो भी हमारा 12 है, 12 के पहाड़े में 60 कब आता है, 5 पर आता है ना, 12 पंजे 60, तो ऊपर की तरफ पहले 5 लिख देना है। इसके बाद 15 के पहाड़े में 60 कब आता है, 4 पर आता है, तो 15 के ऊपर हमें क्या लिख देना है, यहां पर 4 लिख देना है। अब इसको हल कर लेना है, 5 घटा में 4 करने पर हमें मिल जाएगा 1 में आ जाएगा हमारा 60। डी का मान किस तरह से हमने ज्ञात किया है भाई, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाकर, तो हमें डी का मान 1/60 मिल गया। यहां पर लिख लेंगे 1/60 आ गया। एन का मान हमें यहां पर 11 रखना है, तो यहां पर हमारा 11 आ गया। हमें क्या क्या पता है भाई, हमें एन का मान पता है, ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो हमें इस फॉर्मूले में सभी मान रख देने हैं। सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला हमारा जो लिखा हुआ है इसका एस एन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, एन के स्थान पर 11/2 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट लगाएंगे 2 आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा हमारा यहां पर 1/15, उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे, एन का मान आ जाएगा यहां पर हमारा 11, घटा में 1 आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा हमारा 1/60, ब्रैकेट बंद करके अब इसको हल ही तो करना है, तो हल करते हैं। 11/2 अगर हम काटेंगे तो दशमलव में जाएगा, इसीलिए इसको काटते नहीं है, ऐसा का ऐसा यहां पर लिख देते हैं। इसके बाद यहां पर आप देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो भाई ब्रैकेट के अंदर हमारा यहां पर 2 आ जाएगा और बटे में 15 ऐसा का ऐसा रहेगा। इसके बाद जमा का निशान लगा लो, 11 में से 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, और उसके बाद हमारा यहां पर क्या है 1/60 ऐसा का ऐसा ये चलता रहेगा। आगे इसको हल करेंगे तो 11/2 आ जाएगा, ब्रैकेट शुरू करेंगे, 2 आ जाएगा यहां पर 15, जमा का निशान लगा करके क्या करना होगा भाई, 10 को यहां पर 1 से गुना करेंगे, 10 को 1 से गुना करने पर हमारा 10 रहेगा और बटे में 60 आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो ऊपर 10 है नीचे 60 है, काट सकते हैं ना, 10 एकम 10 होता है, 10 छके 60 होता है, यानी काटने पर हमारा 1/6 आएगा। जो भी आगे की हमारी गणना है वो यहां पर करते हैं। हमारा एस एन तो यहां पर रहेगा ही, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 11/2 ऐसा का ऐसा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारा 2/15 आ जाएगा, और जमा का निशान लगाने के बाद क्या होगा हमारा, ऊपर 1 है नीचे 6 है, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा 1/6, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप यहां पर देखो हमें दोनों भिन्न मिल रहे हैं, तो भिन्न जब हमें मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। और आसान तरीका मैं हर बार आपको बताता हूं, एस एन बराबर में हमारा 11/2 आ जाएगा। यहां पर क्या करना चाहिए हमें भाई, नीचे वाली संख्याओं को गुना कर लो, 15 और 6 को यहां पर गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 और 6 को गुना करने पर 90 आ जाएगा नीचे की तरफ। ऊपर वाली संख्याएं कैसे पता लगाएं भाई, इस तरह से हम क्रॉस में गुना कर देंगे, 6 को यहां पर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, जमा का निशान लगा करके 15 को 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब इसको हल करेंगे तो एस एन बराबर में हमारे पास 11/2, 12 जमा में 15 अगर हमने यहां पर किया है तो इनका जोड़ जो है वो हो जाएगा यहां पर हमारा ब्रैकेट के अंदर 27, और बटे में 90 हमारा आ जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ भाई, ऊपर 27 है नीचे 90 है, 9 के पहाड़े में 90 भी आता है और 27 भी आता है, तो काट देंगे, 9 तिये 27 हो जाएगा और 10 पर ये कटेगा, 9 के पहाड़े में 90 10 पर आता है, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना होगा भाई, एस एन बराबर में हमारा क्या करेंगे, ऊपर हमारा 11 है,
तो ऊपर वाली संख्या से गुना करना होगा। 11 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 33 बटे में नीचे वाली संख्या हमारी यहाँ पर 2 है, इसको नीचे वाले 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 गुना में 10 यानी कि 20। जो भी हमारी यहाँ पर संख्याएं आती हैं चौथे वाले भाग में, इन सभी संख्याओं का 11 पदों का योग कितना हो जाएगा, SN बराबर में 33 बटे में 20। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे वाले भाग का उत्तर। इसी उत्तर के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे अगले पेज से। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। इसमें है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक एपी दी गई है, इन सभी एपी के सभी पदों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हमें मिलेगा, योगफल हमें ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी से सबसे पहले आप यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले पार्ट में ए यानी कि पहला पद 7 हो जाएगा। डी का मान कैसे ज्ञात करें भाई, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर ज्ञात किया जाएगा। दूसरा पद हमारे पास है 10 सही 1/2, इसमें से घटा देंगे हम 7 को तो क्या मिलेगा, आपको तरीका बता देता हूं। देखो 10 में से सीधा आप 7 को घटा लो, 10 में से 7 को घटाओगे 3 मिल जाएगा, और जो भी हमारा 1/2 है वो 3 के साथ में लगा दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 सही 1/2। अब जो भी हमारा यहां पर आता है 3 सही 1/2, इसको सही तरह से कैसे लिखना होगा, 2 को यहां पर 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को यहां पर 1 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 7 और बटे में 2 ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। डी का मान आ गया हमारा 7 बटे में 2। इसके बाद हमें आखिरी वाला पद ए एन भी पता है। आप देखो आखिरी वाला पद यहां पर हमारा 84 आ जाएगा। हमें n का मान नहीं पता है, अगर हमें n का मान नहीं पता है तो ऐसे n वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे पहले n का मान ज्ञात करना होगा। n का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना होगा, फॉर्मूला में लिखूंगा a जमा में n घटा 1 d बराबर में हो जाएगा हमारा a n। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके n का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो a का मान 7 रख देंगे, जमा में n का मान हमें नहीं पता है तो n घटा 1 ऐसा का ऐसा, d का मान हो जाएगा 7 बटे में 2 बराबर में जो भी हमारा ए एन है यहां पर इसका मान हो जाएगा 84। अब इसको हल करते हैं भाई। देखो n जो भी हमारा यहां पर है ना, मतलब ये क्या करते हैं हम n घटा 1 और इसमें जो गुना है हमारा 7 बटे में 2 ऐसा का ऐसा रखेंगे, बराबर में आ जाएगा हमारे पास 84। 7 यहां पर जमा का है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 7 है। अब इसको आगे हल करेंगे तो n घटा 1 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में 84 में से यहां पर हमने 7 को घटाया है तो कितना आएगा भाई, 77 यहां पर आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 7 बटे में 2 है, अगर हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो जो भी हमारा भिन्न है वो पलट जाएगा। 7 बटे में 2 था तो 2 बटे में 7 हो जाएगा। आप यहां पर देखो नीचे 7 है ऊपर 77 है, तो 7 से 77 को काटा जा सकता है 11 पर। अब क्या करना होगा भाई, आगे की गणना जो है हम यहां पर करते हैं। हमारे पास यहां पर n आ जाएगा, बराबर में क्या होगा, हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं यहां पर बची हैं, 11 गुना में 2 बचा है, 11 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22। एक यहां पर कैसा है, घटा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा हमारे पास जमा का 1। n का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 जमा में 1 ये हो जाएगा 23। अब हमारे पास देखो n का मान आ गया है, a का मान पता है, d का मान हमें पता है। अब हम SN वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग एक परिचय में मैंने आपको SN के 2 फॉर्मूले बताए थे, तो हम दूसरे वाले जब हमें आखिरी पद पता होता है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है हमें SN का, SN बराबर में होता है हमारा n बटे में 2, ब्रैकेट के अंदर हमारा a आता है और आ जाता है हमारा l। आप कहोगे ये l क्या है, तो एक साइड में आपको बता देता हूं, जो हमारा an होता है उसी को हम l कहते हैं, यानी कि आखिरी पद कहा जाता है उसको, ठीक है। जो हमारा an है यही हमारा l होता है। अब इस फॉर्मूले में सभी मान हमें रखने होंगे। ऐसे n बराबर में हमारा n का मान हो जाएगा 23 बटे में 2, a का मान हमारा 7 आ जाएगा, जमा में l का मान हमारा कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 84 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें रख देना है 84, बस इसको हल करना है, बहुत आसान सा हल हो जाएगा इसका। सो यहाँ पर हमारा ऐसे n बराबर में हमारा आ जाएगा 23 बटे में 2,
दो, 7 जमा में 84 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 91। अब इसको हल करेंगे तो भाई 23 और 91 इनकी हमें गुना करना होगा। गुना करने पर कितना आ जाएगा 2093 यानी कि 2093 बटे में 2। जो भी हमारे यहाँ पर ये पद हैं अगर सभी पदों को हम जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 2093 बटे में 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले भाग का उत्तर हमने ज्ञात कर लिया है। दूसरे वाले भाग के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला पद हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर 34। उसके बाद डी का मान ज्ञात करने के लिए करना होगा हमें 32 में से पहले वाले पद को घटा, यानी कि 32 में से हमें घटाएंगे 34 को तो आ जाएगा हमारे पास घटा का 2। इन दोनों का जो अंतर है ना वही हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी का मान है। इसके बाद हमारा आखिरी पद भी हमें पता है। आखिरी पद दिया गया है हमारा ए एन जो है 10 के बराबर है। हमें अभी भी एन का मान नहीं पता है तो एन का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे ए जमा में एन घटा 1 गुणा में डी बराबर में हो जाएगा यहां पर ए एन। इस वाले फॉर्मूले में सभी मान रखेंगे। ए का मान हो जाएगा हमारा यहां पर 34 जमा में एन का मान हमें नहीं पता है तो एन घटा 1 ऐसा का ऐसा, डी का मान हो जाएगा घटा का 2 बराबर में ए एन का मान आ जाएगा 10। अब इसको हम हल करते हुए चलेंगे तो यहां पर भाई हमारा एन घटा में 1 जो है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, घटा का 2 भी आ जाएगा, बराबर में हमारा 10 आ जाएगा। यहां पर 34 कैसा है भाई जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 34 से एन घटा 1 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में 10 में से 34 को घटा देंगे। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को जब घटाते हैं तो उत्तर हमारा किस में आता है भाई घटा में आता है। 10 में से 34 को घटाएंगे तो घटा का हमारे पास अंतर इनका है 24, घटा का 24 हमें मिल जाएगा। आप कहोगे घटा का 2 का क्या किया, देखो ये घटा का 2 एन घटा 1 के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर घटा का 2 भाग में। आप यहां पर देख सकते हो ऊपर घटा का निशान है, नीचे घटा का निशान है, घटा के निशान से घटा का निशान काट दिया हमने। 2 के पहाड़े में 24 आ जाएगा, कट सकता है तो 2 को हम 24 से काटेंगे, मतलब 24 को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यहां पर हो जाएगा। आगे की जो गणना है उसके लिए यहां पर एक लाइन लगा लेता हूं। यहां पर n घटा 1 हमारा है उसका सिर्फ n ही लिखेंगे, बराबर में हमारे पास काटने पर कितना आया 12 यहां पर आ जाता है। n के साथ में घटा का 1 है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा जमा का 1, यानी कि n का मान मुझे मिल जाएगा 13। जब भी n का मान मुझे मिल जाता है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ऐसे n बराबर में यहां पर आ जाएगा मेरा n बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा a जमा में l, और जो l है वही होता है हमारा ए एन। अब इसमें मान हमें रख देने हैं तो भाई ऐसे n आ जाएगा, बराबर में n का मान आ गया मेरा 13 बटे में 2। इसके बाद जो भी मेरा a जमा में l है ये रखना है मुझे। a का मान 34 है और l का मान यहाँ पर 10 है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेरा 34 जमा में 10 ब्रैकेट बंद कर देंगे, हल करेंगे 13 बटे में 2 ऐसा का ऐसा रहेगा। 34 जमा में 10 करने पर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 44। ठीक है 44 हो गया। आप देखो 13 बटे 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो गुना का निशान होता है, ब्रैकेट हटने पर 44 गुना हो जाएगा। नीचे 2 है ऊपर 44 है, 2 से 44 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 पर ये कट जाएगा। अब हमारी संख्याएं कौन सी बची हैं 13 और 22 बची हैं, इन दोनों को गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 286। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे वाले भाग का उत्तर। अभी तीसरा वाला भाग बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी यानी कि तीसरे वाले भाग की बात कर लेते हैं। इसमें हमारा a हो जाएगा घटा का 5 जो सबसे पहला पद होता है। d का मान ज्ञात करने के लिए आप मुझे बताओ क्या करें। देखो भाई हमारे पास दूसरा पद घटा का 8 है, इसमें से घटा लेंगे हम घटा 5 को। एक साइड में आपको करके बता दूं इस साइड में कैसे घटाना है। देखो घटा का 8 है, इसमें से हमें घटाना है घटा 5 को, तो अंतर कितना मिलेगा माइनस माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास प्लस का, उसके बाद 8 घटा का ही रहेगा, 5 में से 8 को घटाएंगे तो घटा का 3 हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डी का मान कितना आएगा, एक साइड में हल करके मैंने बता दिया है, डी का मान हो जाएगा हमारे पास घटा का 3। उसके बाद आखिरी वाला पद देखो घटा का 230 हमें दिया गया है, यानी कि ए एन बराबर में हो जाएगा हमारे पास घटा का 230। अब फॉर्मूला हमें एन का मान ज्ञात करने के लिए वही इस्तेमाल करना होगा। ए जमा में यहां पर आ जाएगा हमारे पास यहां पर
n-1, उसके बाद हमारा d बराबर में होता है हमारा क्या यहाँ पर an होता है। तो अब इस फॉर्मूले में a का मान आ जाएगा घटा का 5 जमा में n घटा 1 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, d के स्थान पर आ जाएगा हमारा घटा का 3 बराबर में हमारा घटा का 230 an के स्थान पर रख देना है। अब इसको हल करना है तो भाई जो भी हमारा n घटा 1 है ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में घटा का 230 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 घटा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 5 बटे में हमारा यहाँ पर घटा का 3 गुना में है n घटा 1 के साथ, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 3 भाग में n घटा 1 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में आप यहाँ पर देखो घटा का 230 है, अगर मैं इसमें 5 जोड़ देता हूं तो क्या होगा, एक साइड में हल करके बता दूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस तरफ आप इसका हल देख सकते हो। 5 हमारे पास जमा का है, घटा का हमारे पास 230 है, जो भी छोटी संख्या है उसमें से बड़ी संख्या को जब घटाते हैं तो घटा का निशान लगेगा, और इनका अंतर कितना है 230 और 5 का अंतर होता है 225 का, यानी कि इनको हल करने पर हमें कितना मिल जाएगा 225 मिल जाएगा। घटा का 225 बटे में हमारा घटा का 3 आ जाएगा, ऊपर की तरफ भी घटा का निशान है, नीचे की तरफ भी घटा का निशान है, घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे। क्या 225 को हम 3 से काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 3 से हम 225 को जब काटेंगे तो ये कटेगा 75 पर, ठीक है, ये 75 पर कट जाएगा। आगे की जो गणना है रेखा लगाने के बाद यहां पर कर लेते हैं। हमारे पास यहां पर है n घटा में 1, इसका सिर्फ n लिखेंगे, बराबर में काटने पर हमारे पास यहां पर आ गया है 75, और 1 जो हमारा यहां पर घटा में है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा जमा का 1, n का मान कितना आ जाएगा 75 जमा में 1, ये हो जाएगा 76। अब हमें क्या करना होगा, n का मान मिलने के बाद जो भी हमारा फॉर्मूला होता है Sn बराबर में n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर हमारा a जमा में l हमें रख देना है। तो भाई देखो Sn हमारा ऐसा का ऐसा n के स्थान पर 76 आ जाएगा, बटे का 2 आ जाएगा, a का मान हमारा आ जाएगा घटा का 5, उसके बाद हमें जोड़ करना है l का मान, l का मान आखिरी पद होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा घटा का 230। इसको अगर हम हल कर लेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा, इन सभी पदों का योग मिल जाएगा। अब इसको हल करो तो देखो जो भी हमारा यहाँ पर 76 है, 2 से इसको हम काट सकते हैं भाई, काटेंगे 76 को जब हम 2 से काटेंगे तो हमें 38 यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले Sn बराबर में आ जाएगा 38, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं की बात कर लेते हैं। घटा का 5 है, घटा का 230 है, एक साइड में लिख के बताऊं, घटा का 5 घटा का 230, दोनों संख्याएं अगर घटा की हैं तो घटा का निशान लगता है, दोनों संख्याएं घटा की अगर होती हैं तो दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं। 230 और 5 ये हो जाएगा हमारे पास 235, तो घटा का 235 यहां पर हमें मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे बताओ जो भी 38 है और घटा का 235 है, इन दोनों को गुना करने पर क्या होगा, एक जमा का है एक घटा का है, 38 जमा का 235 घटा का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 38 को 235 से गुना करके कितना आएगा आपका 8930, 8930, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे वाले भाग का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तीसरे भाग के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करेंगे अगले पेज से। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। इसमें है एक समांतर श्रेणी में हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें हमें n और Sn ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के कुल 10 भाग हैं, बहुत बड़ा सा ये क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले a का मान दिया गया है, d का मान a, n का मान दिया गया है, हमें n ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a जमा में यहाँ पर आ जाएगा n घटा 1, d बराबर में हमारा होता है an। इस फॉर्मूले में हमें a, d और an ये 3 मान रख देने हैं। a का मान रख देते हैं 5, जमा में n का मान हमें नहीं पता है तो n घटा 1 रखेंगे, d का मान 3 रख देंगे, बराबर में an का मान 50 रख देंगे। इससे हमें n का मान मिल जाएगा। तो हल करते हैं भाई, इसको हल करने पर जो भी हमारा यहाँ पर है n घटा 1 ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में आ जाएगा हमारा यहाँ पर 50। आप यहाँ पर देखो 5 कैसा है भाई, जमा का दूसरी तरफ भेज देंगे घटा का 5 हो जाएगा। 3 यहां पर कैसे है भाई, गुना में दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में, इस तरफ हमारा n घटा 1 रहेगा, बराबर में 50 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा
45 बटे में 3 आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 45 आता है, 45 को हम 3 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। काटने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 15, ठीक है, 15 तिये 45 होता है। अब n का मान क्या होगा, n बराबर में हमारे पास काटने पर 15 आया है, एक यहाँ पर घटा का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा जमा का 1, n का मान हमें मिल जाएगा यहाँ पर 15 जमा में 1 करने पर 16। n का मान तो हमने प्राप्त कर लिया है। अभी दूसरी चीज भी हमें ज्ञात करनी है, वो है ऐसे एन। तो यहां पर एक लाइन लगा देता हूं। मुझे क्या करना होगा भाई, ऐसे एन ज्ञात करने के लिए ऐसे एन बराबर में आप एक चीज यहां पर देखो, ए एन यानी कि आखिरी पद हमें पता है, तो हम किस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ऐसे एन के लिए, एन बटे में 2 ब्रैकेट लगाकर यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए जमा में एल। जो एल है वो हमारा आखिरी पद यानी कि ए एन होता है। तो यहां पर ऐसे एन लिखेंगे। एन का मान हमने कितना ज्ञात किया है, यहां पर आप देख सकते हो 16 हमें मिला है, तो यहां पर आ जाएगा एन के स्थान पर 16 बटे में 2 ऐसा का ऐसा। ए का मान हमें 5 दिया गया है, जमा में एल यानी कि ए एन का मान आप देख सकते हो 50 हमें मिल जाता है। ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो ऊपर 16 है, नीचे 2 है, काटा जा सकता है, 2 अट्ठे होता है 16। आगे हल करेंगे तो ऐसे n बराबर में हमारा 8 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर देखो भाई, 5 जमा में 50 करने पर ये हो जाएगा हमारा 55। अब एक बात मुझे बताओ भाई, अगर हम ऐसे n का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे मिलेगा हमें, 8 और 55 की गुना करने पर कितना हो जाएगा 440। दो चीजें हमें ज्ञात करनी थी, n ज्ञात करना था और ऐसे n ज्ञात करना था। दोनों चीजें हमने यहां पर ज्ञात कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला भाग कंप्लीट। इससे अगला वाला भाग करना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे वाले भाग की बात करें तो इसमें हमें a का मान दिया गया है, इसके बाद यहां पर हमें a 13 यानी कि 13वां पद दिया गया है 35। हमें यहां पर d का मान ज्ञात करना है और ऐसे n का मान यहां पर हमें ज्ञात करना है। भाई कैसे किया जाएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊं। हम लिख लेंगे यहां पर फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a जमा में n घटा 1 d बराबर होता है ये हमारा a n के। हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा ये 35 है 13वां पद है, ये आखिरी पद है एपी का। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या करना होगा, ए के स्थान पर हमारा आ जाएगा 7 जमा में हमारा n घटा 1, सॉरी n घटा 1 नहीं आएगा। देखो n का मान हमें पता है, हमारा ये कौन सा पद है भाई, 35 जो हमारा पद है ये कौन सा पद है, ये 13वां पद है। तो यहां पर n के स्थान पर हम 13 रखेंगे, घटा का 1 d हमारा ऐसा का ऐसा बराबर में जो ए एन है यानी कि आखिरी वाला पद हमने क्या माना है 35 मान लिया है, 35 यहां पर रख देंगे। इसको हल करेंगे तो हमारा जो d का मान है वो हमें मिल जाएगा। भाई हल करते हैं। यहां पर देखो 13 में से 1 को घटाने पर हमारा आ जाएगा 12, d इसके साथ में ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में हमारा 35 आ जाएगा। 7 जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे, हो जाएगा घटा का 7। हल करते रहेंगे इसको, d बराबर में हमारा 35 में से 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28। आप मुझे बताओ जो भी 12 है इसका क्या करें, गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा यहां पर भाग में। अब क्या करें भाई, 4 के पहाड़े से 28 और 12 इन दोनों को काटा जा सकता है। 4 के पहाड़े से 28 को काटेंगे, 4 सत्ते 28 होता है, 4 तिये 12 होता है। जो भी हमारा d है उसका मान कितना मिल जाएगा हमें, 7 बटे में 3 यहां पर मिल जाता है। अब जो भी d का मान है, d का मान ज्ञात करने के बाद हमें ऐसे n भी ज्ञात करना है। तो ऐसे n के लिए फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे। जब हमें आखिरी पद पता हो, हमने इसी को आखिरी पद मान लिया है ना, तो ऐसे n का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ऐसे n बराबर में n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा a जमा में एल। तो इसमें जो भी मान है वो रख देंगे भाई। यहां पर हमारा ऐसे n बराबर में n का मान हमें कितना रखना होगा, 13वां पद है तो यहां पर आ जाएगा हमारा 13 बटे में 2। a के स्थान पर हमारा पहला पद 7 आ जाएगा और l यानी कि आखिरी पद हमने 35 मान लिया है, तो इस 35 को लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब हल करेंगे, 13 बटे में 2 हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। यहां पर हमारा 7 जमा में 35 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42। क्या हम 2 से 42 को काट सकते हैं, आसानी से काटा जा सकता है। 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2 होता है। हमारे पास संख्याएं क्या बचेंगी भाई, 13 और 21 हमारे पास बचता है। इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 273। इस तरफ हमारा एस एन इसी तरह से चलता रहेगा। हमने दो चीजें यहां पर ज्ञात करने को बोला गया था, डी और एस एन का मान। डी का मान हमने ज्ञात कर लिया है 7 बटे में 13, एस का मान हमने ज्ञात कर लिया है 273।
क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला भाग हुआ कंप्लीट। तीसरा वाला भाग करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला भाग आ जाता है। इसमें हमें डी का मान दिया गया है 3, 12वां पद दिया गया है हमें 37, हमें ए यानी कि पहला पद ज्ञात करना है और एस 12 यानी कि शुरू वाले 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एक चीज यहां पर बहुत सिंपल, सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला ही लिख लेता हूं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ए जमा में एन घटा 1 डी बराबर में हमारा होता है ए एन। मैं क्या करता हूं भाई, मैं 12वें वाले पद के लिए ये फॉर्मूला लिख लेता हूं, यानी कि एन का मान मुझे क्या रखना होगा, 12 रखना होगा और डी के स्थान पर मुझे 3 रख देना है और ए एन यानी कि ए 12 मेरे पास 37 हो जाएगा। तो देखो ए के स्थान पर मेरा ए ही रहेगा, जमा का एन के स्थान पर मैं 12 रख दूंगा, घटा का 1 डी के स्थान पर आ जाएगा 3 बराबर में जो मेरा यहां पर एन है इसके स्थान पर अगर मैं 12 रखूंगा तो ये ए 12 हो जाएगा, जिसका मान यहां पर कितना है भाई, 37 है। तो यहां पर 37 आ जाएगा। मैंने क्या किया है, एन का मान 12 यानी कि 12वें पद के लिए इस फॉर्मूले को लिख दिया है। अब इसको हल करने पर ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए जमा में 12 में से 1 को घटाने पर हो जाएगा 11, 3 से गुना करेंगे उसके बाद इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 37। ए जमा में 11 को यहां पर 3 से गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 33 बराबर में हमारा 37, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ए का मान क्या होगा, दूसरी तरफ हमारे पास 37 ऐसा का ऐसा लिख लो, 33 यहां पर जमा का है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 33 से ए का मान 37 में से 33 को घटाने पर आ जाएगा हमारे पास 4। ए का मान हमने ज्ञात कर लिया। ए के मान के बाद हमें एस 12 यानी कि जो भी 12 पद हैं इस एपी में उन सभी का योग हमें ज्ञात करना है। तो एक लाइन लगा करके यहां पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं जो अब तक लिखते आए हैं, एस एन बराबर में एन बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा ए जमा में एल। अब हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 12वें पद तक का जोड़ हमें ज्ञात करना है और आखिरी 12वां पद ही हम अगर मान ले तो ये हमें दिया गया है ना। अब इसमें फॉर्मूले में जो भी मान है वो रखेंगे, एस एन बराबर में एन का मान हमें कितना रखना होगा भाई, 12 हमें रखना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 12 बटे में 2। ए का मान हमने ज्ञात किया है 4 जमा में एल यानी कि आखिरी वाला पद हमारा कितना है, 37 यहां पर है, हमें उसको रख देना है। अब इसको हल करना है, एस एन यानी कि एस 12 हमारा कितना हो जाएगा, काट सकते हैं भाई, 12 और 2 ऊपर नीचे दिए गए हैं तो 2 से 12 को काटेंगे 6 पर, यहां पर हमारा आ जाएगा 6 ब्रैकेट के अंदर हमारी जो संख्याएं हैं 4 जमा में 37 करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 41, ब्रैकेट बंद करो, एस एन यानी कि एस 12 हमारा कितना हो जाएगा, 6 को 41 से हमें गुना करना होगा भाई, गुना करने पर आ जाएगा ये 246। जो भी हमें दो चीजें ज्ञात करने को लिए बोली गई थी तीसरे वाले भाग में, दोनों चीजें हमने ज्ञात कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला भाग कंप्लीट। चौथे वाले भाग के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे वाले भाग की बात करते हैं भाई, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसको ध्यान से समझना। तीसरा पद हमें 15 दिया गया है, सबसे जो शुरू के 10 वाले पद हैं उनका योग 125 दिया गया है, हमें डी का ज्ञात करना है और ए 10 यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें भाई, सबसे पहले जो हमें तीसरा पद 15 दिया गया है ना, इसी के लिए हम समीकरण बना लेते हैं। तीसरे पद को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, अगर मैं ए में 2 डी जोड़ देता हूं, यहां पर हमारे पास 3 है, तीसरा पद 3 होता है, अगर 2 डी मैंने कर दिया है और ए उसमें जोड़ दिया है तो वो हो जाता है हमारा तीसरा पद। ये इस तरह से हम तीसरे पद को लिखते हैं। तीसरा पद हमें यहां पर 15 दिया गया है, अब यहां से मैं ए लिख लेता हूं, बराबर का निशान लगा के 15 लिखता हूं, जो भी मेरा 2 डी है जमा का है दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा घटा का 2 डी। ये मैं पहला समीकरण बना लेता हूं भाई, पहला समीकरण मैंने बना लिया। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला लिखूंगा मैं यहां पर एन बटे में 2 ब्रैकेट लगाकर, यहां पर आ जाएगा मेरा 2a जमा में एन घटा 1 डी। ये फॉर्मूला किसका होता है आपको पता है, ये होता है एस एन का फॉर्मूला। एन कौन सा रखेंगे भाई, हम यहां पर एस 10 का मान हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे, एन के स्थान पर 10 रखेंगे। ठीक है, जहां जहां पर भी एन आता है उसके स्थान पर 10 रखेंगे। एन बटा 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 10 बटे में 2, ब्रैकेट लगाकर 2 लिख दूंगा। अब आप कहोगे कि ए के स्थान पर क्या रखें, पहले वाले समीकरण को देखो, ए का मान कितना है 15 घटा में 2 डी, तो इसे ए के स्थान पर मुझे क्या रखना होगा, पहले वाले समीकरण से 15 घटा में 2 डी मुझे यहां पर लिख देना होगा। ए के स्थान पर इसका मान मैंने पहले वाले समीकरण से उठाकर लिख दिया, जमा का निशान लगा करके एन घटा 1 है,
तो यहाँ पर n के स्थान पर 10 घटा का 1 ऐसा का ऐसा, d ऐसा का ऐसा, और जो भी बराबर का निशान है उसके बाद मुझे क्या करना है भाई, ऐसे n रख देना है। n का मान मुझे 10 रखना है तो ऐसे 10 हो जाएगा, जिसका मान 125 मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर 125 आ जाएगा भाई। अब इसको हल करना है। देखो ऊपर 10 है, नीचे 2 है, काट सकते हैं, 2 पंजे होता है 10, यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को हमें हल करना है। 2 को 15 से गुना करेंगे, 2 को 2d से गुना करेंगे, 2 को 15 से गुना करने पर 30 आ जाएगा। घटा में 2 को 2d से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4d। उसके बाद जमा का निशान लगा लो, यहां पर 10 में से 1 को घटाने पर आ जाएगा 9d, इसके साथ में लगा रहेगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर का 125 हमारा ऐसा का ऐसा। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों पर ध्यान दो। 9d हमारे पास जमा का है, इसमें से 4d घट जाएगा, 9 में से 4d घट जाएगा तो बचेगा 5d। उसके बाद देखो इनको हल किया तो 5d आ गया। इसके अलावा यहां पर हमारे पास 30 जमा का है, तो जमा का 30 लिख लो। बराबर में हमारे पास 125 है, उसको लिख लो। आप कहोगे कि भैया ये वाला 5 कहाँ गया? ये वाला 5 ब्रैकेट के साथ गुना है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा यहां पर भाग में। 5 से 125 को हम काट सकते हैं, कितने पर कटेगा? 25 पर। 25 पंजे 125 होता है, ठीक है। काटने पर हमें ये मिल जाता है। अब जो भी हमारा 5d है, बराबर में हमारा कितना बचा है? 25 बचा है काटने पर। जो भी हमारा यहाँ पर 30 है जमा का है, दूसरी तरफ भेजने पर घटा का 30 हो जाएगा। अब d का मान कितना होगा भाई? d बराबर में 25 में से 30 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें घटा का 5। और जो यहाँ पर हमारा 5 है ये कैसे है? d के साथ गुना में, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। 5 से 5 को काट देंगे, 5 एकम 5 होता है। कितने पर काटा है भाई हमने? 1 पर। ये घटा का निशान भी आपने ध्यान रखना है। d का मान कितना आया है ये मुझे बताओ आप। देखो यहां पर 1 बचा है, घटा का निशान है, और इस तरफ हमारा d है, यानी कि d बराबर में हमारा घटा का 1 हो जाएगा। d का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। d का मान ज्ञात करने के बाद हमें 10वां पद भी ज्ञात करना है। 10वां पद के लिए सबसे पहले a का मान ज्ञात कर लेते हैं। a के मान के लिए समीकरण पहले को यहां पर लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमारा a बराबर में यहां पर है 15 घटा में 2d। इसमें क्या करें भाई? a हमारा ऐसा का ऐसा 15 आ जाएगा, घटा का 2 आ जाएगा। d के स्थान पर हमें घटा का 1 रख देना है। d के स्थान पर घटा का 1 रख दिया। अब इसको हल कर लो। a बराबर में यहां पर हमारे पास 15, 2 भी घटा का है, 1 भी घटा का है, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस। उसके बाद 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। a का मान कितना हो गया? 15 जमा में 2 17 हमारे पास आ जाता है। अब a 10 हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला उसके लिए लिखना होगा a n बराबर में हमारा होता है a जमा में n घटा 1 d। इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है भाई? a का मान है, d का मान है, n का मान हमें 10 रखना होगा, सही है। ये चीजें करते हैं तो यहां पर हमारा a n के स्थान पर हमारा 10 बराबर में a का मान हमने ज्ञात किया 17 जमा में n का मान हमें रखना होगा 10 घटा में 1, d का मान हमने यहां पर ज्ञात किया है, आप देख सकते हो घटा का 1। अब यहां पर इसको हल कर लो तो a 10 यानी कि 10वां पद हमें मिल जाएगा, तो 17 आ जाएगा। जमा में यहां पर 10 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, और इसमें घटा का 1 हो जाएगा गुना। अब a 10 कितना होगा हमारा भाई? 17, तो ऐसा का ऐसा आएगा। 9 हमारे पास जमा का है, 1 हमारे पास घटा का है, प्लस माइनस माइनस का 9 यहां पर हो जाएगा, यानी कि 10वां पद हमारा कितना हो जाएगा? 17 में से 9 को घटाने पर हमें मिल जाएगा 8। दो चीजें हमें ज्ञात करनी थी, एक तो d का मान हमें ज्ञात करना था, यहां पर हमने ज्ञात कर लिया। 10वां पद हमें ज्ञात करना था जो हमारा 8 यहां पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा वाला भाग कंप्लीट हुआ। पांचवें वाले भाग के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा वाला भाग है। इसमें d का मान 5 दिया गया है, SNO यानी कि 9 पदों का जोड़ हमें 75 दिया गया है। हमें ज्ञात करना है a यानी कि पहला पद और A9 यानी कि 9वां पद। तो जो भी हमारा फॉर्मूला होता है सबसे पहले वही लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा लिखेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर यहां पर आ जाएगा हमारा 2a जमा में n घटा 1d। इसमें हम बराबर का निशान लगा करके SN बराबर में यहां पर लिख देंगे। हम क्या करेंगे कि भाई ऐसे
n जो है ना वो हमारा 75 दिया गया है। मान लेंगे कि एपी में कुल 9 ही पद हैं, ठीक है, तो 9 पद हैं तो n का मान हो जाएगा हमारा 9, यहां पर n के स्थान पर 9 बटे में 2 ऐसा का ऐसा, 2 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। a का मान हमें नहीं पता है तो ऐसा का ऐसा a लिख देंगे। इसके बाद जमा का निशान लगा करके n घटा 1 है ना, n के स्थान पर हमें 9 रखना है, घटा का 1, और d का मान हमें कितना करना होगा भाई, दिया गया है हमें 5, तो d के स्थान पर 5 रखेंगे, ब्रैकेट बंद करके एस n का मान कितना रख देना है भाई, 75 यहां पर हमें रख देना है एस n के स्थान पर। अब इसको हल करेंगे तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। हल करेंगे तो जो भी हमारा 9 बटे में 2 है ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 2a आ जाएगा, जमा का निशान लगा लेंगे, 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को यहां पर 5 से गुना करेंगे तो 8 पंजे 40 हमें यहां पर मिल जाएगा, बराबर में हमारा 75 आ जाएगा। एक चीज यहां पर हम कर सकते हैं कि भाई 2 के पहाड़े में 2a भी आता है और 40 भी आता है, तो हम 9 बटा 2 तो ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। जो अंदर वाले हमारे पद हैं इनमें से 2 उभयनिष्ठ यानी कि गुणनखंड 2 हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेने पर क्या होगा, 2 इसमें से 2a में से 2 हमने ले लिया तो बचेगा यहां पर a, जमा का निशान लगा करके 2 के पहाड़े में 40 कितने पर आता है, कितने से हम 2 को गुना करें कि 40 आ जाए, 20 यहां पर आ जाएगा, बराबर में हमारा 75 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, नीचे 2 है ऊपर 2 है तो 2 से 2 को यहां पर काट दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, a जमा में 20 यहां पर हमारे पास आ जाएगा, बराबर में हमारा 75 आ जाएगा। आप कहोगे कि भैया ये वाले 9 का क्या करें, 9 यहां पर गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा यहां पर हमारा 9 भाग में, ठीक है, 75 बटे में 9 हो जाएगा। 3 से हम 9 को भी काट सकते हैं, 3 से हम 75 को भी काट सकते हैं, तो 3 तिया 9 होता है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 यानी कि 25 बटे में 3। अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो 25 बटे में 3 हमें मिलता है। a का मान ज्ञात करने के लिए बराबर में हमारा 25 बटे में 3 रहेगा। यहां पर हमारा 20 कैसे है भाई, जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 20। अब आप देखो एक तरफ तो हमारे पास भिन्न है, दूसरी तरफ संख्या है, जब इनको घटा करना हो या जोड़ करना हो तो हमें एलसीएम लेना होता है। 20 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से हमें 1 रख देना है। अब जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम की कैलकुलेशन हम आगे यहां पर करेंगे। देखो एलसीएम कैसे लेना है, 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो a बराबर में हमारा एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होता है। अब ऊपर हमारी कौन सी संख्याएं आएंगी, इस तरह से हमें क्रॉस में गुना कर देना है। 1 को 25 में गुना करेंगे तो भाई 25 ही रहेगा, इसके बाद 3 को 20 में गुना करेंगे तो यहां पर 3 को 20 से गुना करने पर हमारा हो जाएगा यहां पर 60 है। अब a का मान क्या होगा, 25 में से 60 को घटा देंगे, 25 में से 60, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो घटा का निशान लगेगा, और इनका अंतर कितना होता है भाई, 35 का इनमें अंतर होता है, बटे में आ जाएगा हमारा 3। a का मान जो हमें ज्ञात करना था कितना ज्ञात कर लिया है भाई हमने, यहां पर a बराबर में आ जाता है घटा में 35 बटे में 3। इसके बाद हमें a9 यानी कि 9वां पद भी ज्ञात करना है, तो उसके लिए यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर में a जमा में n घटा में 1 और d यहां पर गुना हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले में n के स्थान पर हम 9 रख देंगे और जो भी हमारा a है उसके स्थान पर a का जो भी मान ज्ञात किया है वो रख देंगे। तो यहां पर हमारा क्या होगा भाई, a n है, n के स्थान पर हमारा 9 आ जाएगा, a के स्थान पर घटा का 35 बटे में 3 आ जाएगा, जमा का निशान लगा लेंगे, n के स्थान पर हमारा कितना आ जाएगा, 9 घटा का 1, और d का मान आप देख सकते हो यहां पर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, ये 5 दिया गया है, तो यहां पर 5 लिख दो। तो a9 कितना होगा हमारा, इसकी गणना हमें करनी होगी, माइनस का 35 बटे में 3 आ जाएगा, जमा का 9 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 40। फिर से हमें क्या करना होगा, देखो यहां पर हमने एलसीएम लिया था, जब एक भिन्न और संख्या को जोड़ना या फिर घटाना हो तो उसके लिए क्या करें भाई, नीचे इसके अपनी तरफ से 1 हमने यहां पर लगा लिया। अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, फिर से यहां पर a9 बराबर में 3 और 1 का एलसीएम लेने पर 3 होगा। ऊपर वाली संख्याएं कैसे पता करेंगे, क्रॉस में इस तरह से गुना करके, 1 को घटा के 35 से गुना करेंगे तो घटा का 35 ही रहेगा। इसके बाद जो भी हमारा यहां पर 3 है और 40 है, इनको गुना करेंगे, 3 को 40 से गुना करने पर हमारा 120
हो जाएगा। अगर मैं इनको सही तरह से लिख लेता हूं, जो भी मेरे यहाँ पर संख्याएं मुझे मिली हैं, सबसे पहले तो A9 हमारा आ जाएगा बराबर में 120 मेरे पास जमा का है ना, तो पहले मैं 120 को लिख लेता हूं भाई, 120 आ गया। उसके बाद घटा वाली संख्या जो 35 है इसको लिख लेता हूं, घटा का 35 आ जाएगा। बटे में जो मेरी संख्या है 3, उसको मैं लिख लेता हूं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। A9 का मान ज्ञात करने के लिए 120 में से 35 को घटाना होगा। घटाने पर कितना आ जाएगा भाई, 85 मुझे मिल जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। जो भी नवा पद होगा एपी का वो हमने ज्ञात कर लिया है, 85 बटे में 3 ने पहला पद ज्ञात कर लिया, नवा पद ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा वाला भाग कंप्लीट हुआ। छठे वाले के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा वाला भाग है भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। इसमें हमें ए का मान 2 दिया गया है, डी का मान 8 है, एस एन बराबर दिया गया है 90। हमें एन का मान ज्ञात करना है और ए एन का मान ज्ञात करना है। पहले एन का मान हमें ज्ञात करना होगा, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा एन बटे में 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मेरा यहाँ पर 2a जमा में एन घटा में 1 और डी और ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाएगा मेरा एस एन। आप कहोगे कि आपने एस एन का फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि भाई एस एन हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया हो उसी का फॉर्मूला आपने पहले लिख लेना है। अब इस फॉर्मूले में देखो हमें एन का मान नहीं पता है, हमें ए का मान पता है, डी का मान पता है, एस एन का मान पता है। जो जो भी हमें पता है ना वही इसमें लिखते जाना है। तो एन बटे में 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ए के स्थान पर 2 रख देंगे। उसके बाद जमा का हमारा एन घटा का 1 ऐसा का ऐसा रहेगा, डी के स्थान पर 8 रख के बराबर में एस एन के स्थान पर 90 हमें रख देना है। जो जो चीजें हमें पता थी वो हमने रख दी हैं। अब इनको हल करते हैं। चलो देखो एन बटे 2 मेरा ऐसा का ऐसा चलता रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 2 को 2 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास 4 जमा में। आप एक चीज देखो, 8 को n से गुना करूंगा, 8 को घटा के 1 से गुना करूंगा, 8 को n से गुना करने पर 8 n मेरा यहाँ पर हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर 8 n हो जाएगा। उसके बाद घटा का 8 को 1 से गुना करने पर 8 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाएगा 90। अब आगे क्या करना होगा, देखो यहां पर 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 8 भी आता है, 8 भी आता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो n बटा 2 है ये तो ऐसा का ऐसा लिखूंगा। 2 मैं इन ब्रैकेट में से, ब्रैकेट के सभी पदों में से उभयनिष्ठ ले सकता हूं। उभयनिष्ठ लेने के बाद मेरा बचेगा क्या, यहां पर देखो 2 के पहाड़े में 4 कितने पर आता है, 2 पर। उसके बाद 2 के पहाड़े में 8 n कितने पर आएगा, 4 n पर। उसके बाद 8 कितने पर आएगा, 4 पर। तो ये ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं बचेंगी जब 2 इनमें से उभयनिष्ठ ले लिया जाएगा, बराबर में आ जाएगा मेरा 90। 2 उभयनिष्ठ क्यों लिया है मैंने, आपको समझ में अब आएगा। नीचे 2 ऊपर 2, 2 से 2 को यहां पर हम काट सकते हैं, तो यहां पर मेरा n आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं, गणना करते हैं भाई। सबसे पहले तो 4n है ना, इसी को लिख लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं 4n। इसके अलावा हमारी संख्याएं क्या हैं, 2 है, घटा का 4 है, 2 में से 4 को घटा दूंगा तो घटा का 2 आ जाएगा। एक तरफ आप इस तरह से करके देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है 2 में से 4 को घटाने पर क्या आएगा, यहां पर मैंने लिख दिया है घटा का 2 आएगा। ब्रैकेट बंद करके जो भी 90 मेरा यहां पर है, कैसे है, जमा का है। अभी इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट खोलने का वक्त आ गया है। n को यहां पर 4n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4n की पावर 2। इसके बाद घटा का निशान लगा करके n को घटा के 2 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2n। उसके बाद बराबर में आ गया मेरा 90। जो भी हमारा ये समीकरण बना है ये द्विघात समीकरण बन रहा है, क्योंकि घात आप देख सकते हो यहां पर 2 है। अब द्विघात समीकरण में हम कुछ बदलाव अपनी तरफ से कर सकते हैं। जैसे यहां पर 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, तो 2 उभयनिष्ठ मैं ले सकता हूं। 2 उभयनिष्ठ लेने पर 2n की पावर 2 बचेगा। घटा का यहां पर 2n में से 2 उभयनिष्ठ ले लिया तो n बचेगा, बराबर में 90 यहां पर आ जाएगा। अब जो समीकरण है उसको ध्यान से समझना है आपने, किस तरह से हमारा समीकरण बनेगा। 2n की पावर 2, उसके बाद घटा का n, बराबर में मेरा 90 ऐसा का ऐसा आएगा। आप कहोगे कि इस वाले 2 का क्या करना है, ये यहां पर गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। ऊपर 90 है, नीचे 2 है,
काटा जा सकता है ना। 2 से 90 को कितने पर काटेंगे, 45 पर काटेंगे। हमारा समीकरण क्या बनेगा, 2n की पावर 2 घटा में n, 45 इस तरफ जमा का है, इधर ही लेकर आ जाऊं तो ये हो जाएगा घटा का 45, बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो शून्य यहां पर आ जाएगा। जो भी हमारा द्विघात समीकरण है उस समीकरण में n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, बीच वाले पद को हमें दो हिस्सों में बांटना होता है। और किस तरह से करना होता है ये काम कई बार आपको बताया गया है द्विघात समीकरण वाले पाठ में। 2 को यहां पर 45 से एक तरफ गुना करना है, 2 को 45 से गुना करेंगे तो हो जाएगा भाई 90। 90 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, 90 को मैं दो तरह से लिख सकता हूं, 9 गुना में 10 कर सकता हूं। ठीक है, 9 को 10 से गुना करूंगा तो 90 हो जाता है। अब जो भी मेरा बीच वाला पद है मैं इसको किस तरह से किस तरह से बांट सकता हूं, अगर 9n में से मैं 10n को घटा दूंगा तो घटा का n आएगा। ठीक है, पहले वाला पद 2n की पावर 2 ऐसा का ऐसा, उसके बाद जमा का लिख लेता हूं, यहां पर मैं 9n, घटा का लिख लेता हूं 10n। अगर मैं 9n में से 10n को घटाऊंगा तो मेरा बीच वाला पद आ जाएगा, यानी कि बीच वाले पद को मैंने इस तरह से दो हिस्सों में बांट दिया। जो आखिरी वाला पद घटा का 45 है वो ऐसा का ऐसा यहां पर मैंने लिख दिया, बराबर में लगा दिया शून्य। अब शुरू वाले जो दो पद हैं मेरे, इन दो पदों में से क्या उभयनिष्ठ निकल कर आता है भाई, ये मुझे बताओ। देखो, अगर मैं यहां से n, इसमें भी n आता है, इसमें भी n आता है, तो मैं n को उभयनिष्ठ ले सकता हूं। n को उभयनिष्ठ लेने पर 2n बचेगा और जमा का 9 बचेगा। बिल्कुल इसी तरह से घटा का 10 है, घटा का 45 है, तो घटा का निशान सबसे पहले कॉमन ले लेता हूं। 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, 45 भी आता है, तो 5 यहां पर उभयनिष्ठ ले लेता हूं। घटा का 5 उभयनिष्ठ लेने पर क्या होगा, 5 के पहाड़े में 10 कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो यहां पर 2n हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 45 कितने पर आता है भाई, ये आता है 9 पर, 5 निम 45, तो यहां पर आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा शून्य। अब जो भी मेरा n घटा में 5 है, इकट्ठा लिखेंगे इसको, n घटा में 5 लिखकर बराबर में लगा देंगे 0। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले ब्रैकेट के अंदर 2n जमा में 9, इसके अंदर भी वही है, तो यहां पर हमारा 2n जमा में 9 लिख के बराबर में लगा देंगे शून्य। n का एक मान यहां से मिल जाएगा, दूसरा यहां से मिल जाएगा। n बराबर में यहां पर हमारा मान क्या निकल कर आएगा भाई, n बराबर में घटा का 5 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 5। यहां से क्या निकल कर आएगा, n बराबर में हमारा जमा का 9 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 9। n के साथ में 2 यहां पर कैसे है, गुना में, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। n के दो मान मुझे यहां पर मिलते हैं, सही मान कौन सा होगा। n का मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है, तो n का मान हम ये नहीं रखेंगे। n का जो सही मान है वो हो जाएगा n बराबर में 5। n का मान मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक है, बहुत लंबा तरीका था, लेकिन यही एकमात्र तरीका है n का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के छठे वाले भाग में। अब मुझे a n भी ज्ञात करना है भाई, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। a n बराबर में होता है a जमा में n घटा 1 d। n का मान हमें 5 पता है, a का मान हमें 2 पता है, d का मान हमें 8 पता है, तो a n के स्थान पर 5 रखा, a का मान हमें पता है 2, उसके बाद n के स्थान पर यहां पर 5 रख दिया, घटा का 1, d का मान हमें पता है 8 है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर a5 क्या हो जाएगा हमारा, 2 ऐसा का ऐसा, जमा का निशान लगा लेंगे। 5 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 4 को 8 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 अठे 32। इसके बाद जो भी मेरा पांचवा यानी कि पांचवा पद है a5, वो कितना हो जाएगा भाई, आगे की गणना यहां पर कर लेते हैं। 2 जमा में 32 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 34। जो भी दो चीजें मुझे ज्ञात करनी थी क्वेश्चन नंबर 3 के छठे वाले भाग में, n का मान मैंने 5 ज्ञात कर लिया, पांचवा पद मैंने 34 ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा वाला भाग हो जाता है कंप्लीट। सातवें वाले भाग के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सातवां वाला भाग, इसमें हमें a का मान 8 दिया गया है, an यानी कि आखिरी पद हमें 62 दिया गया है, sn हमें 210 दिया गया है, हमें n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ये समझो। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। देखो, हमें an अगर पता है, हमें sn दिया गया है, an हमें पता है, आखिरी पद हमें पता है। आपको पता है ना, an को आखिरी पद जो है उसको हम l से भी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि l हमें पता है, तो sn का फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें l हमारा आता है। कौन सा फॉर्मूला होता है वो हमारा, यहां पर मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहां पर
n बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा a जमा में l और ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाता है हमारा ऐसे n। जो जो भी मान हमें पता है भाई, a का मान हमें पता है, हमें l का मान पता है, हमें ऐसे n का मान पता है, ये मान हम रख देंगे। तो हमारा जो भी n बटा 2 है वो ऐसा का ऐसा आएगा। जो भी हमारा यहाँ पर a आता है उसका मान हमें 8 रख देना है, l का मान an है ये हमारा 62 रख देना है, बराबर में हमारा ऐसे n है उसका मान हमें 210 रख देना है। जो भी हमारा यहाँ पर n बटे में 2 है ऐसा का ऐसा रहेगा, 8 जमा में 62 कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कितना भाई 70 निकल कर आएगा ब्रैकेट से, बराबर में आ जाएगा हमारा 210। आप देख सकते हो 2 के पहाड़े से 70 को काटा जा सकता है, कितने पर काटेंगे भाई 35 दूनी 70 होता है तो ये 35 पर कट जाएगा। n का मान हमारा कितना हो जाएगा, n बराबर में हमारा 210 आ जाएगा। आप देखो n के साथ में 35 गुना है, दूसरी तरफ अगर मैं 35 को भेजूंगा तो भाग में चला जाएगा, यहां पर हमारा 35 आ जाएगा। अब क्या 35 के पहाड़े में 210 आता है? अगर 35 का पहाड़ा आपको आता है तो आपको पता होगा 35 को 6 से गुना करने पर हमारा 210 होता है, यानी कि n का मान हमारा 6 निकलकर यहां पर आ जाता है। ठीक है, n का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब d का मान ज्ञात करना है तो d का मान ज्ञात करने के लिए एक लाइन यहां पर लगा दूंगा और फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं, a जमा में n घटा 1 d बराबर में फॉर्मूला आ जाएगा हमारा a n का। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद अब तक हो गया होगा। इसमें सभी मान हम रख देंगे जो जो भी हमें पता है। भाई a का मान मुझे पता है 8 है तो a के स्थान पर 8 आ गया, जमा का निशान लगा करके n का मान मैंने ज्ञात कर लिया है। भाई n का मान आता है 6 घटा में 1, d का मान मुझे नहीं दिया गया है, d का मान ही मुझे ज्ञात करना है, बराबर में a n का मान 62 यहां पर मुझे दिया गया है तो a n के स्थान पर 62 रख देना है। अब इसको हल कर लो तो यहां पर देखो जो भी हमारा यहां पर क्या है 6 घटा में 1, 6 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5 और d इसके साथ में गुना रहेगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 62। यहां पर 8 कैसा है, जमा का दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का, d का मान क्या हो जाएगा 62 में से यहां पर अगर मैं 8 को घटाता हूं तो मिल जाएगा मुझे यहां पर 54 है। इसके बाद जो भी मेरा यहाँ पर d के साथ 5 गुना है इसको दूसरी तरफ भेज दूंगा तो भाग में चला जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा मेरा 54 बटे में 5। जो भी क्वेश्चन नंबर 3 के सातवें वाले भाग में हमें ज्ञात करना था n का मान और d का मान दोनों हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो सातवां वाला भाग कंप्लीट हुआ। 8वें वाले के चलिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th वाला पार्ट आ जाता है। इसमें ए एन का मान दिया गया है 4, डी का मान 2, एस एन का मान घटा का 14 दिया गया है, एन का मान हमें ज्ञात करना है और ए का मान हमें ज्ञात करना है। भाई ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, फॉर्मूला लिखा जाएगा ए जमा में यहाँ पर आ जाएगा एन घटा में 1, डी बराबर में ये होता है हमारा ए एन के। अब इसमें जो जो भी चीज़ें हमें पता है वो हम रख देंगे। जैसे देखो डी का मान हमें पता है ना, तो यहाँ पर हमें रख देना है। ए का मान हमें नहीं पता है तो ए ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा का निशान लगा लेंगे। एन घटा में ए का हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा और डी का मान 2 यहाँ पर रख देंगे। बराबर में हमारे पास क्या है भाई ए एन है, इसका मान आप देख सकते हो 4 हमें दिया गया है तो 4 यहाँ पर रख देना है। अब इसको हल करना है तो भाई ए जमा में आप क्या कर सकते हो, जो भी ब्रैकेट है इसको खोल सकते हो। 2 यहां पर n के साथ गुना होगा, फिर घटा 1 के साथ गुना होगा। 2 को n के साथ गुना करेंगे तो 2n, उसके बाद घटा में 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, बराबर में हमारा 4 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब जो कुछ भी हमारे पास a के अलावा यहां पर है इनको उधर हम भेज देंगे तो यहां पर हमारा a आ जाएगा, बराबर में हमारे पास क्या है भाई 4 आ जाता है। जो भी हमारा घटा का 2 है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 2, उसके बाद जो भी हमारा 2n जमा का है दूसरी तरफ भेजने पर घटा का 2n हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो a बराबर में हमारे पास क्या होगा 4 जमा में 2, ये हो जाएगा हमारा 6 घटा में 2n, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, इस समीकरण से हमें क्या मिलता है a का मान मिलता है 6 घटा में 2n। अब दूसरी चीज हमें करनी होगी, दूसरी चीज क्या करने हैं, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है दूसरे वाला n बटे 2, उसके बाद ब्रैकेट में आता है 2a जमा में n घटा 1 d
और बराबर में यहाँ पर आ जाता है हमारा ऐसे एन। इस वाले फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है वो बताओ मुझे। देखो एस एन का मान हमें पता है, एस एन के स्थान पर रख देंगे, डी का मान डी के स्थान पर रख देंगे, ए का मान हमें पहले वाले समीकरण में जो मिला है इस वाले ए के स्थान पर रख देना है। तो हल करो, चलो एन बटे दो हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, जो भी हमारा दो है वो आ जाएगा। ए के स्थान पर पहले वाले समीकरण से ए का मान 6 घटा में 2n हमें रख देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 घटा में 2n ए के स्थान पर, जमा में हमारा आ जाएगा यहाँ पर n घटा में 1 डी के स्थान पर आ जाएगा 2, ब्रैकेट बंद करके बराबर में एस एन के स्थान पर घटा का 14 हमने लिख दिया। जो भी चीजें हमारे सामने हैं अब इनको हल करके हमें चलना है। तो n बटे 2 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, जो भी ब्रैकेट है अंदर की तरफ इसको खोला जाएगा, ब्रैकेट खोलने पर 2 यहाँ पर 6 में गुना होगा और 2 यहाँ पर 2n से गुना होगा, 2 को 6 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, घटा का निशान लगा लेंगे, 2 को यहाँ पर 2n से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4n। इसके बाद जमा का निशान लगा लो, यहाँ पर भी हमारे पास ब्रैकेट है इसको भी खोलना पड़ेगा, 2 को n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2n। इसके बाद 2 को घटा 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा में 2, ब्रैकेट बंद करके बराबर में घटा का 14 चलता रहेगा। इसके बाद n बटे 2 हमारा ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को ध्यान से समझना है। यहां पर हमारे पास क्या है भाई, 12 हमारी एक संख्या है और घटा का 2 हमारी एक संख्या है, 12 में से 2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, 12 में से 10 को घटाने पर 12 में से 2 को घटाने पर हमारा 10 यहां पर आ जाता है। अब यहां पर हमारे पास n वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, घटा का 4n है और 2n है, इनको एक साइड में इस तरफ लिखकर बता देता हूं किस तरह से हल होंगी। 2n हमारे पास जमा का है लिख लिया, घटा का हमारे पास 4n है, 2n में से 4n को घटाएंगे तो घटा का 2n हमें मिल जाएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा का निशान लगाना है और इसके बाद इनका जो अंतर है यहां पर हमने लिख दिया, यानी कि इनको हल करने पर घटा का 2n हमें प्राप्त हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करके बराबर में घटा का 14 यहां पर लिख देना है। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या करें भाई, देखो 10 2 के पहाड़े में आता है, 2 भी यहां पर 2 के पहाड़े में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ब्रैकेट है इसमें से 2 उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। n बटे 2 मेरा ऐसा का ऐसा रहेगा, गुना का निशान लगा करके 2 ब्रैकेट के अंदर से मैं 2 उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेता हूं। 2 के पहाड़े में 10 कितने पर आता है भाई, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहां पर 5। उसके बाद 2n में से मैंने 2 को ही उभयनिष्ठ ले लिया तो सिर्फ n यहां पर बचेगा, ब्रैकेट बंद करके बराबर में घटा का 14 आ जाएगा। अब 2 उभयनिष्ठ लेने का फायदा क्या है, नीचे 2 है ऊपर 2 है तो 2 से 2 को काट देंगे, हमारे पास क्या बचेगा यहां पर भाई n बचेगा। अब ध्यान से समझो, जो भी हमारा n है इसको n से गुना करेंगे, n को n से गुना करने पर हमारा क्या आएगा, इस n को n से गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा घटा में n की पावर 2। इसी तरह से n को यहां पर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5n। उसके बाद घटा का 14 हमारे पास है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास जमा का 14 बराबर में आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण। और आपको कई बार मैंने आप बताया है कि अगर हमारा पहला पद घटा में हो तो हमें क्या करना है, सारे निशान बदल देने हैं, प्लस वाले जो हैं उनको माइनस में कर देना है, माइनस वालों को प्लस में कर देना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास घटा का n स्क्वायर है, इसको जमा का n स्क्वायर कर देंगे, जमा का 5n है, घटा का 5n कर देंगे, जमा का 14 है, घटा का 14 करके बराबर में आ जाएगा हमारा 0। आप देख सकते हो ये हो गया है हमारा एक द्विघाती समीकरण। और द्विघाती समीकरण को हल कैसे करना होता है, बीच वाले पद को 2 हिस्सों में यहां पर बांटना होता है। पहले वाला पद n की पावर 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, मुझे 5n चाहिए, 5n कैसे मिलेगा भाई, अगर मैं यहां पर 2n में से घटा देता हूं 7n को, 2n में से 7n को घटा दूंगा तो 5n मुझे घटा का मिल जाएगा। इसके बाद आखिरी वाला जो पद है घटा का 14 वो ऐसा का ऐसा मिल जाएगा, बराबर में लगा दो 0। अब क्या करें भाई, शुरू वाले जो 2 पद हैं इन 2 पदों में से हमारे पास n उभयनिष्ठ आ रहा है, जो भी उभयनिष्ठ आता है उभयनिष्ठ लेने के बाद बचेगा क्या, n की पावर 2 में से n हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो n बच जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा लो, 2n में से n उभयनिष्ठ लिया है तो यहां पर 2 आ जाएगा।
इसी तरह से आगे वाले जो दो पद हैं इनमें से क्या उभयनिष्ठ आता है, घटा का 7 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, बचेगा क्या? देखो यहां से घटा का 7 उभयनिष्ठ ले लिया तो सिर्फ n बचेगा, उसके बाद जमा का निशान लगा लो। 7 के पहाड़े में 14 कितने पर आता है भाई? 7 दूनी होता है 14, ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाएगा हमारा 0। अब यहां पर सिंपल सीधी बात क्या होगी, n और घटा का 7 है, इकट्ठा लिख लो, n घटा में 7 बराबर कर दो इसको 0 के, एक लाइन लगा लो बीच में। n जमा में 2 दोनों ब्रैकेट के अंदर आता है, इनको एक बार लिखा जाएगा, n जमा में 2 बराबर में कर दो 0 के। अब यहां से हमें n का मान मिलेगा, यहां से भी n का मान मिल जाएगा। n का मान क्या होगा, n बराबर में घटा का 7 को दूसरी तरफ भेजेंगे हो जाएगा जमा का 7, यहां से भी n का मान मिलेगा, n बराबर में जमा का 2 है, दूसरी तरफ घटा का 2 हो जाएगा। कभी भी n का मान जो है समांतर श्रेणी में घटा में नहीं होता है, ठीक है? तो n का मान घटा का 2 नहीं होगा, n का मान हो जाएगा हमारा जमा का 7 हो जाएगा। हमने जो n है इसका मान तो ज्ञात कर लिया है, अभी हमें a का मान भी ज्ञात करना है। a के मान को ज्ञात करने के लिए पहले वाले समीकरण को यहां पर ऐसा का ऐसा लिख लो। पहले वाला समीकरण हमारा है a बराबर में 6 घटा में 2n, इसमें बस करना क्या है, हमें n के स्थान पर उसका जो मान हमने यहां पर n बराबर 7 ज्ञात किया है वो रख देना है। तो a बराबर में हमारा 6 घटा में 2, n के स्थान पर आ गया हमारा 7, इसको हल कर लेते हैं। भाई आसान है हल करना इसको, तो देखो हल कैसे करेंगे, a बराबर में 6 आ जाएगा, घटा में 2 को 7 से गुना कर देंगे, 2 सते ये होता है 14, 6 में से 14 को घटाने पर a का मान हमारा कितना आ जाएगा, घटा का 8 आ जाएगा। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 के 8वें वाले भाग में दो चीजें ज्ञात करनी थी, n का मान ज्ञात कर लिया, a यानी कि पहला पद ज्ञात कर लिया, 8वां वाला भाग कंप्लीट हुआ। 9वें वाले भाग के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां भाग आ जाता है, इसमें a का मान 3 दिया गया है, n का मान 8 दिया गया है, s का मान यहां पर 192 दिया गया है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कहीं पर आपको s दिखे या फिर SN दिखे, उन दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी कि ये SN 192 हमें दिया गया है। हमसे पूछा है कि d का मान क्या होगा, तो बहुत आसान है, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख लेता हूं। n बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2a जमा में n घटा 1 d, ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाएगा यहां पर s, या फिर ऐसे n हम लिख सकते हैं, ठीक है? हमें इसमें क्वेश्चन में s दिया गया है तो s ही यहां पर हम लिखते हैं। अब इनमें जो भी मान है, n का मान 8, a का मान 3 और s का मान 192 रख देना है। n का मान आ जाएगा यहां पर 8 बटे में 2 ऐसा का ऐसा, 2 हमारा आ जाएगा, a का मान आ जाएगा यहां पर हमारा कितना, 3 हमें दिया गया है, a के स्थान पर रख देना है, जमा में n घटा 1 है, n के स्थान पर आ जाएगा 8 घटा का 1 ऐसा का ऐसा, d हमारा रख देंगे क्योंकि d का मान ही हमें ज्ञात करना है। उसके बाद s का मान हमें कितना दिया गया है भाई, 192 यहां पर दिया गया है। अब इसको हल करना है तो सबसे पहली चीज क्या देखते हो, ऊपर 8 नीचे 2, काट दो भाई, 2 चौके 8 ये हो जाता है, यहां पर हमें 4 मिल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों पर आ जाते हैं, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा लो, 8 घटा में 1, 8 में से 1 को घटाएंगे 7, 7 को d में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7d, ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाएगा 192। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हैं हमारी कौन कौन सी हैं, 6 जमा में 7d ऐसी की ऐसी बराबर में 192 आ जाएगा। 4 यहां पर ब्रैकेट के साथ कैसे है, गुना में दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर भाग में। क्या 4 से 192 को काटा जा सकता है, बिल्कुल काटा जा सकता है भाई। 4 से 192 को काटेंगे कितने पर, 48 आएगा काटने पर, काट के आप देख सकते हो। इसके बाद क्या करना होगा भाई, इस तरफ हमारा 7d रहेगा, बराबर में हमारा 48 आ जाएगा। अब क्या करें भाई, जो 6 हमारे पास जमा का है दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 6, d का मान क्या होगा, 48 में से 6 को घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 42, जो यहां पर 7d के साथ गुना है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर भाग में। अब 7 से हम 42 को काट सकते हैं, कितने पर, 7 छिक होता है 42, यानी कि जो हमारा d है उसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां वाला भाग हमने कर लिया है कंप्लीट। आखिरी भाग बचता है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी यानी कि 10वां भाग है। इसमें हमें एल का मान 28 दिया गया है, एस का मान 144 दिया गया है और कुल 9 पद हैं, यानी कि जो हमारा एन है उसका मान हमें यहाँ पर 9 दिया गया है। हमें पहला पद यानी कि ए ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला बहुत आसान कौन सा होता है हमारा भाई, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे एन बटे में 2 ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पर ए जमा में एल हमें दिया गया है तो ये वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। बराबर में आ जाएगा हमारा एस एन। अब इस फॉर्मूले में हम एन के स्थान पर 9 रख देंगे, एस के स्थान पर आ जाएगा 144, एल के स्थान पर आ जाएगा 28 रखते हैं भाई। तो एन के स्थान पर 9 आ जाएगा बटे में 2, उसके बाद हमारा ए के स्थान पर हमारा ए ही रहेगा, जमा में एल के स्थान पर आ जाएगा 28 ब्रैकेट बंद करके एस एन के स्थान पर 144 हमें रख देना है। यहां पर एक चीज मुझे बताओ, 9 बटे 2 जो है हमारा ये कैसे है भाई, इस तरफ गुना में है इस ब्रैकेट के साथ, दूसरी तरफ भेजेंगे अगर भिन्न को हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो भिन्न क्या हो जाता है भाई, ए जमा में 28 ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में जो भी हमारा 144 है वो लिख देंगे। भिन्न हमारा 9 बटे 2 है, दूसरी तरफ भेजने पर जो भिन्न है वो गुना में ही रहता है लेकिन पलट जाता है, 9 बटे 2 है तो ये 2 बटे 9 हो जाएगा, भिन्न उल्टा हो जाता है। 9 के पहाड़े से क्या 144 को काटा जा सकता है, बिल्कुल 16 में होता है भाई, 144 काटने पर 16 यहां पर हमें मिल जाएगा। अब यहां पर ए हमारा आ जाएगा बराबर में 16 को यहां पर 2 से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा हमारा 32, इस तरफ हमारा 28 जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 28। ए का मान कितना निकल कर आएगा, 32 में से 28 को घटाने पर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी आखिरी वाला भाग था उसका उत्तर हमने ज्ञात किया है 4। क्वेश्चन नंबर 3 इसी 10वें भाग के साथ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी 9, 7, 25 के कितने पद लेने चाहिए ताकि योगफल 636 हमें प्राप्त हो। बहुत आसान है, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है यानी कि n हमें ज्ञात करना है। हमें पहला पद a बराबर में दिया गया है 9, d का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, दूसरा पद जो 17 है इसमें से 9 को घटा देंगे, 17 घटा में 9 करने पर हमें कितना मिल जाएगा भाई, 8 मिल जाएगा। डी का मान हमें ऐसे एन यानी कि योग जो है पदों का वो दिया गया है 636, तो एस एन बराबर में हो जाएगा हमारा 636। जो भी एन है उसका मान हमें ज्ञात करना है, हमें बताना है कितने पद लेने चाहिए यानी कि एन का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या लिखना होगा भाई, ऐसे एन का मान हमें पता है तो ऐसे एन के लिए ही फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा एन बटे में 2 ब्रैकेट लगाकर 2a, उसके बाद जमा में एन घटा 1, उसके बाद डी आ जाएगा ब्रैकेट बंद करके बराबर में ऐसे एन आ जाएगा। जो भी चीजें पता है एन के अलावा वो इस फॉर्मूले में रख देते हैं। हमारा एन एज इट इज बटे में 2 आ जाएगा, यहां पर हमारा 2 आएगा। ए का मान यहां पर आप देख सकते हो 9 है तो ए के स्थान पर 9 हमने रख दिया, जमा में एन घटा 1 ऐसा का ऐसा रख देते हैं। डी का मान आ जाएगा यहां पर 8, ब्रैकेट बंद करके बराबर में एस एन का मान आ जाता है 636। अब इसको हल कर लेते हैं भाई। हल करने पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर द्विघात समीकरण हमें मिलेगा। चलो हल करते हैं। n बटे में 2 हमारा ऐसा का ऐसा चलने देते हैं, 2 को 9 से गुना करेंगे तो 2 में ये हो जाएगा हमारा 18, जमा में यहां पर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तो ब्रैकेट खोलने पर क्या होगा, 8 को n से गुना करना होगा, ये हो जाएगा हमारा 8n, उसके बाद 8 को घटा 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा घटा का 8, ब्रैकेट बंद बराबर में हो जाएगा 636 से ऐसा का ऐसा। अब यहां पर कुछ चीजें समझो, देखो n बटा 2 हमारा ऐसा का ऐसा रखते हैं, अभी के लिए ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों पर आते हैं। तो पहले हमारे पास 8n है, लिख लेते हैं भाई 8n आ गया। इसके बाद 18 घटा में 8 है, 18 में से 8 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 10, ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाएगा 636 से। आगे एक लाइन लगा के इसका हल यहां पर कंटिन्यू करते हैं। जो भी हमारा ये वाला ब्रैकेट है इसके अंदर जो 8 है और 10 है दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो मैं क्या करता हूं n बटा 2 गुना में 2 इस वाले ब्रैकेट से उभयनिष्ठ ले लेता हूं। भाई उभयनिष्ठ लेने पर क्या होगा, क्या बचेगा, अगर मैं 2 उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो 2 के पहाड़े में 8 कितने पर आता है भाई, 4 पर आता है, n ऐसा का ऐसा रखेंगे। उसके बाद 2 के पहाड़े में 10 कितने पर आता है भाई,
5 पर आता है तो 5 लिखेंगे, बराबर में हमारा 636 ऐसा का ऐसा लिख देना है। अब क्या हुआ फायदा इससे, तो 2 ऊपर भी 2 नीचे भी, 2 से 2 को काट दो, हमारे पास क्या बचा भाई, यहां पर सिर्फ n बच जाता है। n को 4n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4n की पावर 2, उसके बाद जमा का निशान लगा करके n को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5n, और जो हमारा 636 जमा का है इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 636। बराबर में कुछ भी नहीं बचा है तो बराबर में आ जाएगा हमारे पास 0 यानी कि 0। अब आपको क्या यहां पर मिल गया है, एक द्विघात समीकरण मिल गया है। द्विघात समीकरण के जो पहला पद है उसकी संख्या को और आखिरी वाले को हम गुना कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, यहां पर 4 को 636 से गुना करने पर हमें मिल जाएगा यहां पर 2544 यानी कि 2544। 2544 मिलने पर जो भी हमारा ये 2544 है इसके ऐसे दो गुणनखंड हमें करने होंगे जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर हमारा 5n आ जाए। अब ऐसे कौन से दो गुणनखंड किए जा सकते हैं तो बता देता हूं, 2544 के दो गुणनखंड 53 और 48 किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करना होगा भाई, जो भी पहला पद है 4n की पावर 2 ऐसा का ऐसा रखेंगे, जो भी हमारा यहां पर 53 है उसमें से 48 को घटाएंगे, यानी कि हमें क्या करना होगा, 53n रखेंगे, घटा में 48n रखेंगे। आप देखो एक चीज है, 53n में से 48n को घटाने पर बीच वाला 5n हमें मिल जाता है ना, तो बीच वाले पद को हमने इस तरह से दो हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद घटा का हमारे पास 636 ऐसा का ऐसा रखना है, बराबर में आ जाएगा हमारे पास 0। अब इसको हल करके n का मान ज्ञात कर लेंगे। जो भी शुरू वाले दो पद हैं इनमें से क्या करें, क्या क्या चीजें कॉमन ले सकते हैं, इनमें से हमारे पास इनमें से n कॉमन आता है, दोनों में n है। 4n की पावर 2 में से हमने n कॉमन ले लिया तो 4n बच जाएगा, जमा में 53 बचेगा। इसके बाद इसी तरह से आगे वाले जो दो पद हैं इनमें से कॉमन लेंगे। घटा का 48 मैं उभयनिष्ठ ले लेता हूं, घटा का 48 उभयनिष्ठ लेने पर n आ जाएगा। सॉरी, घटा का 48 नहीं ले सकते हैं, घटा का 48 नहीं ले सकते, यहां पर हमारे पास 12 हमें लेना पड़ेगा। 12 के पहाड़े में 48 भी आता है और 636 भी आता है, घटा का 12 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहां पर हमारे पास 12 चौके 48 n हो जाएगा। उसके बाद जमा का जो भी हमारा 12 का पहाड़ा है उसको 636 तक लेकर जाएंगे तो ये कितने पर आएगा, 53 पर। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा 53, ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाएगा 0। अब क्या किया जाए, देखो n घटा में 12 है, इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा n घटा में 12 बराबर में कर देंगे 0, एक लाइन लगा लेंगे और 4n जमा में 53 है, इसको यहां पर लिखा जाएगा 4n जमा में 53, इसके बराबर में भी हमें 0 कर लेना है। n के दो मान हमें यहां से मिल जाएंगे, दोनों को अलग अलग हल करेंगे तो n घटा में 12 है, घटा 12 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 12। यहां से n का मान ज्ञात करेंगे तो 53 को दूसरी तरफ भेजेंगे, घटा का 53 हो जाएगा। इसके बाद 4 यहां पर गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा यहां पर भाग में। n का मान ना तो कभी भी भिन्न में होता है और ना कभी घटा में होता है, तो n का सही मान क्या हो जाएगा, n बराबर में 12, यानी कि कुल 12 पद लेने होंगे। अगर हमें इसे AP यानी कि समांतर श्रेणी के जो भी पद हैं उनका योग हमें 636 चाहिए, कुल 12 पद लेने होंगे। n का मान ही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। इस वीडियो का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली 5.3 का पांचवा वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। इसमें है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है तथा योग 400 है, पदों की संख्या तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या चीजें दी गई हैं वो समझो। प्रथम पद 5 दिया गया है, यानी कि a बराबर में हमारा 5 हो जाएगा। इसके बाद जो अंतिम पद है वो हमें 45 दिया गया है। अंतिम पद क्या होता है, या तो हम अंतिम पद को an लिखते हैं या फिर हम l लिखते हैं, तो an या फिर l जो है उसका मान हमें 45 दिया गया है। इसके बाद हमें कहा गया है कि भाई इसके जो योग हैं, सभी पदों का जो योग है वो 400 है, यानी कि ऐसे n का मान हमें यहां पर 400 दिया गया है। हमें क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्व अंतर यानी कि d का मान ज्ञात करना है। कौन कौन सी चीजें हैं भाई, n का मान हमें ज्ञात करना है, n का मान क्या होगा और जो d सार्व अंतर है वो क्या होगा, दोनों चीजें हमें बतानी है। तो इसका हल प्रारंभ करते हैं भाई। यहां से फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपके लिए लिख लेता हूं। फॉर्मूला मैं लिखता हूं,
n बटे में 2, मुझे l का मान पता है ना, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा, n बटे में 2, उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास a जमा में l, ब्रैकेट बंद करके ये फॉर्मूला होता है s n का, जब हमें आखिरी पद a n या फिर l पता होता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में मुझे n का मान नहीं पता है, n बटा 2 रहेगा, a का मान 5 है, l का मान यहाँ पर 45 है, उसके बाद जो भी मेरा यहाँ पर बराबर में ऐसे n है उसका मान 400 है। जो भी मान मुझे पता थे a का, l का और ऐसे n का, ये मैंने रख दिए। हल कर लो इसको, यहाँ पर हमारा n बटे में 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, 5 जमा में 45 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 50 और बराबर में आ जाएगा हमारा 400। आप मुझे बताओ 2 से 50 को काट सकते हैं, आसानी से काटा जा सकता है, 25 पर ये कट जाएगा, n गुना में 25 हमारे पास है। ठीक है, तो n यहीं पर रखते हैं, बराबर में n के साथ में 25 कैसे है, गुना में है, दूसरी तरफ हमारा 400 ऐसा का ऐसा रख देते हैं, जो भी 25 गुना में है दूसरी तरफ भेजने पर ये हो जाएगा भाग में। अब जो भी मेरा 25 है इससे मैं 400 को काट सकता हूं आसानी से, 25 को 16 से गुना करने पर आता है 400, यानी कि 25 16 पर 400, मतलब काट देंगे इसको यार, 400 बटे में 25 16 के बराबर आएगा। n का मान मुझे कितना मिल गया, 6 यहां पर मिल जाता है। पहली चीज जो थी वो मैंने ज्ञात कर ली है, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दूसरी चीज मुझे क्या ज्ञात करनी है भाई, सार्व अंतर यानी कि d का मान ज्ञात करना है। d का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा भाई, a जमा में यहां पर आ जाएगा n घटा में 1, d बराबर में आ जाएगा a n। मुझे सभी मान पता है, सिर्फ d का मान नहीं पता है। n का मान भी यहां पर मैंने ज्ञात कर लिया है, a का मान 5 रख दो, n का मान यहां पर हमने ज्ञात कर लिया है 6 घटा में 1, d का मान ऐसा का ऐसा, बराबर में a n का मान कितना है भाई 45 हमें दिया गया है, बराबर में 45 रख दो। हल कर लो इसको अब, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 5 जमा में 6 घटा में 1, ये हो जाएगा 5, डी ऐसा का ऐसा, बराबर में हो जाएगा हमारा 45 है। अब यहां पर क्या करें, डी हमारा ऐसा का ऐसा बराबर में हो जाएगा हमारा 45, जमा का 5 है, दूसरी तरफ भेजेंगे हो जाएगा घटा का 5, जो भी 5 डी के साथ यहां पर कैसे है, गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। डी का मान कितना आएगा, 45 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 40 बटे में 5 रहेगा, 5 से हम 40 को काट सकते हैं। कितने पर काटेंगे भाई, अच्छा एक गलती हमने जो कर दी है वो बता देता हूं। देखो हमारा यहां पर 16 आया है, ठीक है, हमने यहां पर 6 लिख दिया है, 16 इसको करो। अब यहां पर जो हमने 6 रखा है n के स्थान पर उसको भी 16 करो, ठीक है, हर जगह पर हमें यहां 16 करना पड़ेगा। 16 में से 1 को घटाने पर यहां पर कितना आएगा भाई, 15 आएगा। अब ये 15 दूसरी तरफ जाके नीचे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहां पर 15 आएगा, यहां पर भी 15 होगा, ठीक है। अब देखो ऊपर 40 है, नीचे 15 है, काटेंगे भाई इसको, 3 से काट सकते हैं, सॉरी 5 से काट सकते हैं, 5 तिये 15 होता है, 5 अठे 40 होता है। डी का मान कितना आ जाएगा, 8 बटे में 3। दो चीजें हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ज्ञात करनी थी, एन का मान 16 ज्ञात कर लिया, डी का मान 8 बटे में 3 ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ प्रश्नावली 5.3 का भाग 1 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है। जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कक्षा 10वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोज गणित की, विज्ञान की इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 5 की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं या फिर परीक्षा वाली वीडियो है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। एग्जाम में जाने से पहले पूरी तैयारी कर लेनी है इन वीडियोस को देखकर। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।